एक ऐसा बुखार है कि जो कि 2-3 दिन होने के बावजूद भी नहीं टूट रहा है या बुखार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या इसके अलावा और कोई सिम्टम्स है कि जैसे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है, बहुत ज्यादा दस्त हो रहा है, या उसमें ब्लड वगैरह जा रहा है, खून जा रहा है, तो ये कुछ इंडिकेशंस है जिसके लिए आपने इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कि वैक्सीनेशन हमें कब करना है? यूजुअली हम लोग जब उस कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं या उस एंडेमिक एरियाज में ट्रैवल करते हैं जहां के टाइफाइड बहुत कॉमन है, तो वहां पे जाने से पहले या ट्रैवल करने से पहले वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। इन जनरल वैक्सीनेशन फॉर आम नागरिकों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। हमेशा पानी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है। मेक श्योर कि आप जब भी किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो वो हाथ अपने हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। जो रोड साइड ईटरीज है वो वहां से खाना अवॉइड करना चाहिए। जो भी हम लोग फ्रूट्स खा रहे वो हमेशा पील्ड होने चाहिए प्रॉपरली और वॉश्ड होने चाहिए। नमस्ते, मैं हूं राधिका गुप्ता और स्वागत है आपका सेहत की बात नागपुर टुडे के साथ शो में। मॉनसून के सीजन में एक बीमारी बहुत तेजी से देखने को मिलती है, टाइफाइड। कई लोग इसे नॉर्मल बुखार समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना मिले तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकता है। आज हम जानेंगे कि टाइफाइड होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बचाव कैसे किया जाए और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर स्नेहल माकेश्वर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल्स। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नागपुर टुडे के शो में। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि टाइफाइड क्या होता है, ये क्यों होता है और इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? टाइफाइड या जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में एंटेरिक फीवर जिसे बोलते हैं, ये एक तरह का बैक्टीरियल संक्रमण है, इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता इस वजह से है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जिसके संक्रमण की वजह से ये हमें इन्फेक्शन होती है। यूजुअली बारिश के मौसम में या बाकी मौसम में भी, लेकिन बारिश के मौसम में इसका संक्रमण ज्यादा होता है क्योंकि प्रदूषित वाटर, प्रदूषित फूड के सेवन की वजह से इसका इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। ओके, सो पानी और खाना दोनों की वजह से ये फूड एंड वाटर बॉर्न, यस। और इवन एक जो पेशेंट जो अभी इस संक्रमण से पीड़ित है उसके संपर्क में आने की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर सिर्फ किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसका जो डायग्नोसिस है एंड ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है, और जो अभी रिकवर कर रहे हैं उनको अपने डाइट प्लान में किस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए? डायग्नोसिस के दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग जो क्लिनिकली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या होंगे उसमें, है ना। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो फीवर होगा, जिसे हम लोग स्टेप लैडर फीवर करते हैं, जो कि काफी हाई ग्रेड फीवर होता है, जो कि बढ़ते जाता है दिन ब दिन विदाउट ट्रीटमेंट। दूसरा होता है बॉडी एक होगा, पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। ये हो गए क्लिनिकल सिम्टम्स। जब हमारे पास कोई पेशेंट इसके साथ आता है तो उसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ब्लड कल्चर जिसे हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं, उसके अलावा कुछ मार्कर्स होते हैं जैसे कि IgM टाइफिडॉट हम लोग करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है। ओके। जब एक बार कंफर्म हो जाता है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लगती है, जो कि कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं, जिसका हमें मिनिमम 10 to 14 डेज का कोर्स करना पड़ता है। पेशेंट के लिए ये जरूरी है इस दौरान कि विद डॉक्टर्स के एडवाइस के साथ जो हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके अलावा इंटेक सही रखना है। पानी जो है वो हमेशा फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए या उबला हुआ पानी ही ठंडा करके पीना चाहिए। इसके अलावा जो खाना होता है उसका सेवन जो है बाहर के जो फूड होते हैं या रोड साइड ईटरीज से हम लोग जो लेते हैं वो अवॉइड करना है। हमारे जो हाथ होते हैं हमेशा हम लोग कुछ भी सेवन करने से पहले उसे प्रॉपरली हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए, वाटर इनटेक ठीक होना चाहिए, ये सब चीजों की तरफ ध्यान। तो जैसे अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो मानसून के सीजन में टाइफाइड से बचने के लिए क्या वैक्सीन लेना जरूरी होता है, या फिर डॉक्टर के पास कौन से समय पर जाना चाहिए? और दूसरा, नागपुर टुडे के व्यूअर्स के लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जब भी हमें एक ऐसा बुखार है कि जो कि 2-3 दिन होने के बावजूद भी नहीं टूट रहा है या बुखार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या इसके अलावा और कोई सिम्टम्स है कि जैसे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है, बहुत ज्यादा दस्त हो रहा है, या उसमें ब्लड वगैरह जा रहा है, खून जा रहा है, तो ये कुछ इंडिकेशंस है जिसके लिए आपने इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। रहेगा आपका सवाल जो था वैक्सीन के रिगार्डिंग। नॉर्मली गाइडलाइंस ये है कि वैक्सीनेशन हमें कब करना है। यूजुअली हम लोग जब उस कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं या उस एंडेमिक एरियाज में ट्रैवल करते हैं जहां के टाइफाइड बहुत कॉमन है,
तो वहां पे जाने से पहले या ट्रैवल करने से पहले वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। इन जनरल वैक्सीनेशन फॉर आम नागरिकों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओके। मेरा मैसेज ये मानसून के सीजन देखते हुए सभी लोगों को, आपके व्यूवर्स के लिए यही रहेगा कि कुछ चीजों का ध्यान देना है। हमेशा पानी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है। मेक श्योर कि आप जब भी किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो वो हाथ अपने हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। जो रोड साइड ईटरीज है वो वहां से खाना अवॉइड करना चाहिए। जो भी हम लोग फ्रूट्स खा रहे वो हमेशा पील्ड होने चाहिए प्रॉपरली और वॉश्ड होने चाहिए। मक्खियां इस मौसम में ज्यादा होने की वजह से वो भी एक वे होता है जिससे ये फैलता है, तो उसका भी एक ध्यान देना चाहिए और अपनी हाइड्रेशन वगैरह ठीक रखना चाहिए। तो जैसे कि अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है और इसमें टाइफॉइड काफी कॉमनली पाया जाता है या देखने को मिलता है, तो आज के इंटरव्यू के द्वारा आप जो डॉक्टर स्नेहल बता रहे हैं उन चीजों का पालन जरूर करें और ये इंटरव्यू को आखिरी तक देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।